ओके एवरीवन, सो आई एम राइडिंग दी हीरो एक्सपल्स 200 4V Pro और प्रो मॉडल जो था इसका उसमें रैली किट थी ऑब्वियसली फ्रॉम द फैक्ट्री। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है फ्रंट में फॉर कंप्रेशन एंड रिबाउंड। और आगे चल रहे हैं सागर भाई और अदनान भाई ऑन दी EDVs 250 एंड 390। पर आज का जो हमारा मुद्दा है वो KTMs नहीं है, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपल्स की। और इसका रिव्यू मैं प्रॉपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप बाद में चेक कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ दी एक्सपल्स 200 4V Pro इज़ अ मोटरसाइकिल ओवरऑल, ठीक है, इफ़ यू हैव टू यूज़ इट एज योर ओनली मोटरसाइकिल। सो अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी सही लगती है डेली कम्यूट्स वगैरह में। एंड फिलहाल मैं इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं करूँगा, आई एम जजिंग दिस मोटरसाइकिल एज एन ओवरऑल। अभी ओवरऑल तो मुझे मोटरसाइकिल काफ़ी सही लगती है। जो 4V है वो काफ़ी स्मूथ है एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही हो गया है। इसकी गियरिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जो इनिशियल बाइट है, जो इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी सही है। ब्रेकिंग इसकी डिसेंट है, मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट है। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है जो स्विचेबल है, फ्रंट भी आप ऑफ कर सकते हैं इसका काफ़ी हद तक। और एक जो अच्छी बात है इस मोटरसाइकिल की वो ये भी है कि 200 होने के बावजूद इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल से कम्यूट कर रहे हैं तो आपको ये जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओनिंग दी एक्सपल्स 200। जो ये मोटरसाइकिल ओन करते हैं वो इसकी माइलेज की तो बहुत तारीफ़ करते हैं। इट इज़ अ मोटरसाइकिल विच इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू लिव विद। ज़्यादा आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली है मोटरसाइकिल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इट्स अ 19 bhp मोटरसाइकिल। It's not extremely powerful, but it's almost enough to make this motorcycle move at a decent pace। अगर आप इस मोटरसाइकिल से टूर करना चाहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है। आपको ऐसे गड्ढों के बारे में नहीं सोचना है, बस घुसा दो इस मोटरसाइकिल को। तो ये भी एक अच्छी बात है इस मोटरसाइकिल की। ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर, तो आपको ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर मैं प्रॉपर टूरिंग की बात करूँ तो लोग अच्छी खासी टूरिंग करते हैं इस मोटरसाइकिल में। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल में हाईवे पे क्रूज़ करने वाले हैं तो आपको दो इश्यूज़ आने वाले हैं। एक तो इसके जो RPM है वो काफ़ी खिंचे हुए रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स 5 स्पीड गियर बॉक्स, तो 100 के बाद आपको ये मोटरसाइकिल स्ट्रेस फील होने वाली है। दूसरी बात कि इस मोटरसाइकिल में जो सस्पेंशन है, इट्स लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, तो हाईवे पे इसमें स्टेबिलिटी आपको उस लेवल की नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात कि इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील है, 90-21 व्हील का साइज़ है, टायर का साइज़ है। तो इट्स अ थिन टायर, स्टेबिलिटी आपको रॉक सॉलिड नहीं मिलने वाली इस मोटरसाइकिल में। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको वहाँ करना पड़ेगा। और एक और जो बात है वो ये है कि एक्सपल्स 200cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से कभी भी पावर नहीं बना पाई उतनी जितनी एक 200cc का इंजन बनाता है नॉर्मली। और ये यहाँ पे ओवरटेक खेलते हुए, क्योंकि इट्स एन ओपन रोड। तो खैर, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट KTMs, वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो एक्सपल्स। तो हाँ, तो द थिंग इज़ कि तो एक्सपल्स कभी भी उतनी पावर नहीं बना पाई जितनी एक 200cc मोटरसाइकिल बनाती है। लाइक द बेंचमार्क इज़ द ड्यूक 200 और द RC 200 with around 25 point something horsepower. So that's the benchmark for a 200cc motorcycle, and this motorcycle is down around 6.5 bhp. तो 6.5 bhp और 6 bhp is a lot for a motorcycle. तो उस हिसाब की आपको पावर नहीं मिलने वाली है। आपको मिड रेंज इसकी डिसेंट मिलेगी। मिड रेंज इस मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंजन की, बट इन कंपैरिजन बाकी मोटरसाइकिल जिससे फास्ट है तो 200cc में तो ये आपको उतनी फास्ट नहीं लगने वाली है। आपको एक गियर डाउन करना ही पड़ेगा कोई ओवरटेक करने के लिए। तो ये है इस मोटरसाइकिल का एक कॉन। बट द प्रो इसकी जो 4V है यार वो बहुत स्मूथ है। आपको इसमें वाइब्रेशंस उस लेवल की नहीं फील होने वाली है कि आप इरिटेट हो जाओ इससे। दूसरी बात ये भी है कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। एंड जो प्रो मॉडल है ये वाला, इसमें आपको हैंडल बार राइजर्स मिलते हैं, तो ये आपको और कंफर्टेबल एक राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। एंड अगर आप रैली सीट ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल सीट यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सीट। और द राइडिंग पोजीशन इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो एज एन ओवरऑल इट इज़ अ वेरी नाइस मोटरसाइकिल। बट आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकती। आप इसे बिल्कुल एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए नहीं ले सकते। पर जहाँ इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस काम आती है वो है ऑफ द रोड। व्हेन देयर इज़ नो रोड दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी गुड। इट्स वेरी क्विक, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है इस मोटरसाइकिल की। ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट द रैली किट ऑन, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मोटरसाइकिल कहीं टिक जाएगी या कहीं लग जाएगी। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, तो
ये इस मोटरसाइकिल के प्रो हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्रिलियंट मोटरसाइकिल ऑफ रोड पर, जो एंड में सब बोलते हैं कि पावर की कमी है, तो पावर के भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, पर वो उनके लिए जिनको सिर्फ ऑफ रोड करना है। ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ बैड मोटरसाइकिल इन माई ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ पावर टू। बाकी हीरो एक्सपल्स पे 5 इयर्स की वारंटी देता है, तो कुछ भी अगर आपको इशू होता है तो अंडर वारंटी ही वो चीज़ ठीक करी जाएगी, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। वो पीस ऑफ माइंड रहता है मोटरसाइकिल ओन करने में या चलाने में, अगर यू नो वारंटी वगैरह काफ़ी सही है आपकी मोटरसाइकिल की। तो अभी मैं 3rd गियर पे मैंने फुल थ्रॉटल दिया है, एंड दिस इज़ एन एरिया विच इज़ क्वाइट हाई अप, तो ऑल्टीट्यूड का थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है यहाँ पे इंजन पे, एंड पड़ रहा है। इतनी अपनी पीक परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिल पा रही है इस मोटरसाइकिल से। एंड ये भी मत सोचना कि मैं आई एम एबल टू कीप अप विद दी KTMs, बिकॉज वो भी नहीं भगा रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ रोड कि यहाँ पे मोटरसाइकिल पुश करी जाए। एंड ड्यू टू इट्स प्रपोर्शंस एक्सपल्स काफ़ी लाइट चलाने में फील होती है। ऑब्वियसली पतले टायर है तो और बढ़िया चलती है, बट इट्स नॉट अ वेरी लाइट मोटरसाइकिल यार। फॉर अ 200cc मोटरसाइकिल इट्स क्वाइट हैवी, एंड ऑब्वियसली इम्पल्स जितनी अगर ये लाइट होती तो परफॉर्मेंस इसकी और बढ़िया होती, बट नो इट्स नॉट। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रो वर्जन ख़रीदना चाहिए विद द रैली सस्पेंशन, या फिर आपको नॉर्मल वाली ख़रीदनी चाहिए विदाउट दी रैली सस्पेंशन। तो जल्दी से मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि नॉर्मल सस्पेंशन भी एक्सपल्स का बहुत ज़्यादा केपेबल है। अगर आप पे नॉर्मल वाली एक्सपल्स भी रहेगी तो आपको कहीं भी इशू नहीं आने वाला है, जब तक आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में कमी मिलेगी उस मोटरसाइकिल में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी। दूसरी आपको जो कमी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको इसके सस्पेंशन ट्रैवल में। थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रैवल आपको कम लगने वाला है, तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो नॉर्मल वाली एक्सपल्स है वो हाईवे पे काफ़ी स्टेबल चलती है, क्योंकि उसमें जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इट्स नॉट अ सुपर सॉफ्ट सस्पेंशन। तो मुझे जहाँ तक फील हुआ है कि वो मोटरसाइकिल इसके कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, थोड़ी ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। तो ये भी एक पॉइंट है, अगर आपको सिर्फ कम्यूट करना है हाईवेज़ पे, तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट मोटरसाइकिल फॉर यू। और कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार डिफ़िकल्ट तो नहीं है चलाने में, क्योंकि इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब नॉर्मली जो सीट हाइट होती है मोटरसाइकिल्स में वो 800 mm से 845 835 mm होती है एडवेंचर में भी, तो इसकी सीट हाइट उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड मुझे प्रॉपर नंबर नहीं याद, पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इट्स अ बिट टू मच फॉर एन एवरेज इंडियन राइडर। तो हाँ, अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है, 5'7" से कम है, तो आपको इशू आने वाला है। मेरी हाइट 5'9" है, तो मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलर इशू नहीं आता है। मैं चला लेता हूँ मोटरसाइकिल, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर पहुँच जाते हैं। टिप टो करना पड़ता है दोनों तरफ से, बट इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि दिस मोटरसाइकिल इज़ कम्फर्टेबल फॉर डेली कम्यूट, क्योंकि माइलेज बहुत सही है, कंफर्टेबल है, सस्पेंशन ट्रैवल इज़ गुड, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू राइड। दूसरी बात है कि टूरिंग पे ये मोटरसाइकिल इट्स डिसेंट। बहुत ज़्यादा फास्ट टूरिंग आप इसमें नहीं कर पाओगे, लाइक ADV 250 पे और एडवेंचर 390 और V-Strom में जितनी आप कर सकते हो उतनी क्विक इसमें नहीं कर पाओगे। जितना हिमालयन 450 में कर सकते हो उतना इसमें नहीं कर पाओगे। ये मोटरसाइकिल भी उतनी ही रिस्ट्रिक्टेड है स्पीड और परफॉर्मेंस में जितनी आपको एक नॉर्मल हिमालयन लगने वाली है। बस नॉर्मल 411 हिमालयन में आपको जो उसका मिड रेंज टॉर्क है वो थोड़ा सा एंगेजिंग लगने वाला है, तो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल आपको बेटर लगने वाली है इससे। बट ओवरऑल दिस इज़ अ बेटर मोटरसाइकिल इन माय ओपिनियन। हिमालयन 411 या स्क्रैम 411 भूल जाओ आप लोग। अब अगर आपको एक ओवरऑल रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में जो बेटर है वो ये है कि ऑफ रोड में इस मोटरसाइकिल का कोई तोड़ नहीं है। जो भी ऑफ रोड कर रहा है आज के डेट में, जो प्रॉपर रैली राइडिंग करना चाहता है, जो भी एंड्योरो स्टफ करना चाहता है, वो एक्सपल्स ही प्रेफर कर रहा है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। एंड दिस मोटरसाइकिल इज़ एब्सोल्युटली एपिक इन दैट रिगार्ड। मतलब इससे बेटर कुछ नहीं है अगर आपको ऑफ रोड करना है अभी। तो अगर आपको मोटरसाइकिल लेनी है एज़ योर ओनली मोटरसाइकिल इन योर गराज, एज़ दी ओनली मोटरसाइकिल इन योर गराज, तो आप एक्सपल्स ख़रीद लीजिए आराम से, आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं लेनी। यही था इस वाली वीडियो के लिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन फॉर द इंस्टाग्राम हैंडल। एंड एज ऑलवेज राइड सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड।